नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले को लेकर सियासत फिर गर्मा गई है। जांच में हुए घोटाले में सीबीआई अफसरों की मिलीभगत के खुलासे के बाद कांग्रेस पूरे मामले को लेकर के हमलावर हो गई है। कांग्रेस जांच में हुई गड़बड़ी को लेकर बीजेपी से तमाम सवाल खड़े कर रही है, तो बीजेपी कांग्रेस के आरोपों का पलटवार कर रही है। अब जहां एक तरफ नर्सिंग घोटाले को लेकर प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है, तो सवाल ये कि सियासत के बीच छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ का आखिर कौन कौन जिम्मेदार है। आपकी आवाज में आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े ने हड़कंप मचा रखा है। मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इन्हीं खुलासों के बीच मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिलिंग ने सुटेबल कॉलेजों की लिस्ट जारी की है। हैरानी की बात यह है कि जिन कॉलेजों के संचालक रिश्वत कांड में पकड़े गए हैं, उनको भी सुटेबल कॉलेजों की लिस्ट में शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, प्रवेश के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि सीबीआई द्वारा छापेमारी और भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारी की खबर आने के बाद आनन फानन में नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई। और अब इसी नर्सिंग घोटाला मामले को लेकर प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार इन घोटालों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को घेर रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए। ग्वालियर हाईकोर्ट की जांच के बाद एक सूटेबल शब्द को इजाद किया सीबीआई ने। अब इसका अर्थ ना तो हम समझ पा रहे हैं और मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसका अर्थ लगाएं। 169 कॉलेज सूटेबल घोषित किए। अब ये सूटेबल मंत्री जी के लिए है, बीजेपी की सरकार के लिए है, ये किसके लिए सूटेबल है? 169 कॉलेजेस को सूटेबल डिक्लेयर किया। जब सीबीआई ने इंक्वायरी करी तो 169 कॉलेज सूटेबल, 73 कॉलेजेस में कमियां और 66 कॉलेज अपात्र बताए गए। जिसमें दिलचस्प बात यह है कि 9 महाविद्यालय वो थे जो शासकीय थे, जिनको अपात्र घोषित किया और जिन्होंने कई बैच निकाल दिए। जब मापदंड के अनुसार नहीं है कॉलेज, तो सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि जिस हॉस्पिटल में वो काम कर रहे होंगे, उस हॉस्पिटल की क्या हालत होगी। अब जहां कांग्रेस नर्सिंग घोटाले को लेकर सीबीआई के साथ बीजेपी सरकार पर तमाम सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के सभी आरोपों का पलटवार किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करती है। नर्सिंग घोटाले में जांच में संबंधित अधिकारी भी संदेह में आए तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई। ऐसे में अगर कांग्रेस के नेताओं के पास कोई प्रमाण है घोटाले से संबंधित, तो उन्हें जांच एजेंसी के सामने रखना चाहिए। प्रदेश के बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। कांग्रेस पार्टी इस मामले में राजनीति कर रही है, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी को संस्थानों पर विश्वास रखना चाहिए। बता दें कि नर्सिंग घोटालों की जांच कर रही सीबीआई टीम के कुछ अफसर और बिचौलियों का एक बड़ा गिरोह काम कर रहा था। यह पूरा रैकेट बड़े ही शातिर तरीके से रिश्वतखोरी के कांड को अंजाम दे रहा था और मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले नर्सिंग कॉलेजों को भी सुटेबल लिस्ट में रखा जा रहा था। इस फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार के खेल का दिल्ली सीबीआई की टीम ने भंडाफोड़ किया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है, लेकिन नर्सिंग घोटाले से जुड़े नए खुलासों ने सियासत को एक और मुद्दा दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।